अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जो लोग उम्रा पर जाते हैं मर्द और ख़वातीन, इनको चाहिए कि कभी ये गलतियां मत करें। अक्सर देखने में आता है मर्द और ख़वातीन ये गलतियां कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पासपोर्ट इनके पास सालों साल पड़ा होता है, ये उसके ऊपर डेट ही चेक नहीं करते। जब उम्रा पर जाने का वक्त आता है, पासपोर्ट स्कैन करते तो पता लगता है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी तो 6 मंथ से कम रह गई है, एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद फिर एकदम से भागना, पासपोर्ट बनवाना, फिर उस पर पैसे ज़ाया, टाइम ज़ाया, यही थकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने होटल करवाना होता है, आपने कभी भी टूर ऑपरेटर जब कहेगा सिमिलर होटल आपको मिलेगा, आपने कहना है डायरेक्टली मुझे बताएं होटल कौन सा है, कितने फासले पर है। फिर उस होटल की मालूमात आपने अपने पास रखनी है ताकि आपको ट्रैवल करते वक्त मसला पेश ना आए। और अक्सर मैं देखता हूँ जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, ख़वातीन में ज़्यादा होता है या बुज़ुर्गों में, क्या होता है कि जब उम्रा पर जाते हैं सीधे जाके होटल में सामान रखा, एहराम बांधा होता है, औरतों ने अबाए पहने होते हैं, सीधे हरम में जाके उम्रा की अदायगी करते हैं। उम्रा करने के बाद जब मुकम्मल उम्रे की पाबंदियों से हटते हैं, वापस होटल की तरफ आना होता है, तो पता चलता है कि हमें तो होटल का रास्ता ही नहीं पता, हमें तो होटल का नाम ही नहीं पता, कहाँ पे होटल था, किस तरह जाना है। वहाँ पे फिर परेशान होकर बैठ जाते हैं कि अब हमारे साथ क्या बनेगा। और पहली दफ़ा जब जाते हैं तो मोस्टली इनके पास सऊदी सिम भी नहीं होती, किसी के साथ राब्ता भी नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनती है। इसके अलावा कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन और कुछ सीधे साधे बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 4-5 लोग ग्रुप बनते हैं, जब भी हरम शरीफ तक जाना, इन्होंने इकट्ठे जाना, इकट्ठे आना। किसी वक्त में खुदा ना खास्ता एक बंदा भी उनसे अलग हो गया तो समझ लें कि वो होटल का रास्ता भूल गया, उसको भी पता नहीं चलता कि अब मैंने वापस किस तरह से आना है। इस तरह आपको बताता चलूँ, एहराम, ज़रूरी सामान और इस तरह मोबाइल के जो पावर बैंक होता है, चार्जर वगैरह, ये डाटा केबल, ये चीज़ें सारी आपने पास रखनी है। सऊदी रियाल आपने पहले से ही ले लेने हैं, जितने ज़रूरी है। उम्रा पर 1200 से 1500 सऊदी रियाल ले जाएं। वैसे 500 रियाल खाने पीने के लिए काफ़ी होता है, बाकी शॉपिंग के लिए, एक्स्ट्रा अखराजात के लिए 1500 रियाल बहुत होते हैं फ़ी बंदे के हिसाब से। इसके अलावा एक चीज़ का आप ख्याल किया करें, अक्सर मर्दो ख़वातीन क्या करते हैं, हजर असवद के जब करीब जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके एक दूसरे को धक्के देना, पाँव पे पाँव लेके आना, कोनियाँ मारना ही। और इसी तरह जब तवाफ़ कर रहे होते हैं, तवाफ़ में एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, आगे से ग्रुप के ग्रुप जा रहे होते हैं, जब चंद लोग वहाँ पे रुक जाते हैं या थोड़ा सा रफ्तार कम होती है, तो पीछे से लोग उनको धक्के मारना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। इसी तरह रियाजुल जन्नह जब ख़वातीन का टाइम शुरू होता है, मर्दों का ख़त्म होने वाला होता है, तो ख़वातीन कोई 10 मिनट पहले से ही आके उस तरफ खड़ी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मर्दों को वहाँ से गुजरने में परेशानी होती है। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल किया करना है। और जब आपने ट्रैवल करना है, कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सामान ना लेके जाएं। इतना भारी बैग हो जाता है, भारी सामान हो जाता है, फिर कोई एक चीज़ आपको निकालने के लिए पूरे का पूरा बैग उथल पुथल करना पड़ता है, सारे का सारा बैग खाली होता है। इसी तरह आपने लोगों को नहीं बताना मैं कितने सऊदी रियाल साथ लेकर आया हूँ। ज़्यादा कोशिश करें कि जो आपको फर्स्ट टाइम मिलता है उनको सारी घर की बातें बताना, अपने एड्रेस बताना, काम बताना, कारोबार बताना, ये चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर जो पेश करते हैं, ये भी करना छोड़ दें। इबादत के लिए आप गए हैं, वहाँ पे जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर के मेहमान हैं, कोशिश करें कोई नेकी की बात करें, अच्छी बात किया करें। और इसी तरह आपने तवाफ़ या सही करनी है, ना जल्दबाजी करें, ना धक्का दें, ना हर वक्त वीडियो बनाते रहें, ना वहाँ पे इंटरनेट चला के टिकटॉक्स देखते रहा करें, ना सेल्फियाँ बनाते रहा करें। और जब आपने उम्रा की अदायगी कर रहे होना है, उस दौरान कोशिश करें पानी कम से कम पिएँ। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने आराम का भी ख्याल करना है, सेहत का भी ख्याल करना है, फिर जाके आप एहसन तरीके से इबादत कर सकते हैं। और इस तरह जो लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो कोशिश करें आप नमाज उनकी जो पढ़ते हैं उनका अदाब का ख्याल करें। बाज़ औक़ात आगे से लोग गुज़र तो जाते हैं कि हमारी मजबूरी है जी, लेकिन यह है कि जहाँ पे आपको नमाज लोग नहीं पढ़ रहे रास्ता मिलता है, तो फिर आप कोशिश करें। और इसी तरह शोर मचाएँ और ऊंची आवाज़ से बात ना करें, दूसरों की इबादत में खलल मत डालें। और पैसों के मामले में आप कोशिश करें कि सारे के सारे पैसे एक जगह पे ना रखें, 2-3 जगहों पे रखें। पहले से ही खरीदारी करके बैग को भारा करना शुरू मत करें, आखिरी दिनों में खरीदारी किया करें। और इसी तरह जब आपने ज़ियारत वगैरह करने जाना है, पहले से आप अगर टैक्सी करवाते हैं तो टैक्सी वालों के साथ रेट तय करके, बारगेनिंग करके फिर आप जाया करें। सेकंड नंबर पे आप अगर दोस्त 3-4 जा रहे हैं साथ, तो वहाँ पे सारे मुसाफिर होते हैं, शर्म वाली कोई बात नहीं। उन्हें कहे जी जितने पैसे आएंगे हम सब ने मिला के पैसे डिवाइड करके तो फिर पे करने हैं।
باقی کوشش کریں، آپ کی خوش قسمتی ہے، اللہ رسول کے گھر جا رہے ہیں تو عمرہ کے دوران آپ نے صبر، عاجزی، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے تاکہ جب آپ واپس آئیں تو سارے کے سارے گناہ بخشوا کر آئیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ویورز، میرے سبسکرائبرز کو بار بار عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ویڈیو دوسروں تک شیئر کر دیجئے گا، نئے آنے والے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔